जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ आपका सभी सब्जेक्ट का हम इसी चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर धातु, अधातु और उपधातु वाला जितना भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम आया है, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, एएलपी हो दोस्तों, चाहे ग्रुप डी हो, सभी का इस सेट में हम जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 से अब तक का सभी का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आप सभी इसका उत्तर जानते हैं कि कमरे के ताप पर आपका द्रव अवस्था में एक ही अधातु रहती है जो कि ब्रोमीन है, यानी राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम 2024 में हुआ था, उसी का क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। बताना है कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो उपधातु दोस्तों आपका जर्मेनियम आपका उपधातु हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिया है कि समूह 14 के तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। जर्मेनियम एक आपका उपधातु है। इसी प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों, सिलिकॉन भी आपका उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 185 नंबर की, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं का सही युग्म का चयन कीजिए। यानी कौन सा दोस्तों आपका उपधातु या अर्धधातु का सही युग्म है। सल्फर और फास्फोरस दोस्तों आपका धातु है। हाइड्रोजन हीलियम आपका धातु अधातु है। यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम अभी बताए थे दोस्तों कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका उपधातु हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों कि जर्मेनियम और सिलिकॉन आपका उपधातु यानी सेमी कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु है। बताइए कौन सा तत्व उपधातु है। तो उपधातु दोस्तों कुल 7 होते हैं, जिसमें से अभी सिलिकॉन और जर्मेनियम बता दिए है। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों एंटीमन आपका नेक्स्ट उपधातु हो जाएगा। और सातों का नाम याद रखिएगा, आपका पहला बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और सैनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ये 7 धातु दोस्तों 7 आपका उपधातु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर के, कौन सा तत्व न तो धातु है न ही अधातु है। यानी कौन सा तत्व आपका उपधातु हो जाएगा, जो कि न धातु है न अधातु, तो उप धातु हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों ये 2022 का आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो अभी बताएं कि जर्मेनियम आपका उपधातु है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह न तो धातु है न ही अधातु के श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि अधातु के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही होगा। तो अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। तो बिल्कुल सही है, यानी पहला ऑप्शन ही अधातु के बारे में सही है। यानी अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका बंध बनाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी उपधातु नहीं है। बताना है कौन सा इसमें से उपधातु नहीं है। तो उपधातु दोस्तों कुल 7 प्रकार का बताया, जिसमें सिलिकॉन और सैनिक, एंटीमनी आपका उपधातु है, लेकिन सेलेनियम आपका उपधातु के श्रेणी में नहीं आता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सेलेनियम आपका उपधातु नहीं है। देखिए ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सेलेनियम के अगर खोज पूछे तो 1817 में बर्जिलियस के द्वारा किया गया है और इसका परमाणु क्रमांक 34 है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 190 नंबर की, निम्न में कौन सी धातु नहीं है। बताना है कौन सा धातु नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका PbSc और सिलिकॉन ये सभी दोस्तों
जर्मेनियम आपका धातु है, लेकिन सिलिकॉन अभी बताए थे कि ये आपका उप धातु, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सिलिकॉन आपका उप धातु हो जाएगा। वहीं पीबी आपका सीसा का संकेत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एसी स्केडियम धातु हो जाएगा और जीए आपका गैलियम धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर की धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करती है। बताना है कौन सा दोस्तों की सही व्याख्या करती है धातु के वैद्युत धनात्मक का। तो देखिए धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, यानी जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तभी वो धातु के श्रेणी में आती है, और वहीं इलेक्ट्रॉन का जब दोस्तों ग्रहण करने पर वो अधातु हो जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि धातु धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है। जैसे एग्जाम्पल में आपका सोडियम हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 11 है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा 281 होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये आपका धातु के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, बताइए कि किसकी प्रकृति आपका विद्युत धनात्मक होती है। तो अभी बताए दोस्तों विद्युत धनात्मक आपका धातुओं की प्रकृति होती है और यह आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करने से आता है। वहीं अधातु का अगर प्रकृति पूछे तो ये आपका ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा दोस्तों अधातु की प्रकृति। और अर्धधातु यानी उपधातु का दोस्तों अगर पूछे तो उपधातु का उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी है, और इसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 193 नंबर की धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। ये आपका दोस्तों ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है कि धातु का कौन सा गुण के कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। तो उसका गुण आपका तन्यता गुण के कारण तार के रूप में यानी ढाला जा सकता है, यानी लंबा किया जा सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर पूछे कि धातु का कौन सा गुण के कारण उसे चपटा किया जा सकता है तो वो आपका आघात वर्धनीयता के कारण उसे चपटा किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर वहीं दोस्तों सबसे पूछे कि सबसे अधिक आपका तन्यता का गुण किस धातु में है तो ये आपका सोना धातु में है, इसीलिए सोना का दोस्तों आभूषण बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 194 नंबर की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। अभी जस्ट दोस्तों बताए कि प्रकृति में आपका विद्युत धनात्मक धातुओं का गुण है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, जो कि ग्रुप डी दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार आपका दोस्तों वक्र आकार होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार वर्गाकार होता है। अगला देखिए 196 नंबर की धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। तो दोस्तों अभी बताए थे कि धातुओं को चपटा बनाने में आपका आघात वर्धनीय गुण की आवश्यकता होती है, यानी पत्थर यानी दोस्तों फाइल बनाने में आपका आघात वर्धनीय गुण के कारण बनता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 197 नंबर की धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता आपका तन्यता के कारण होता है, जो कि दोस्तों एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा तन्यता कारण तार के रूप में ढाला जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198 नंबर की धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघात वर्धनीय कहा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन 199 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, यानी कौन सा दोस्तों आपका धातु के बारे में गलत कथन है। तो पहला कि वे तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, तो बिल्कुल सही है। धातु आपका तन्य और आघात वर्धनीय दोनों होते हैं। वे ताप और विद्युत का सुचालक होता है, तो बिल्कुल सही है यह भी कि धातु आपका दोस्तों ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो बिल्कुल सही है। वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो दोस्तों यही आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
धातु बल्कि विद्युत ऋणात्मक नहीं बल्कि विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, धातु अपने वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। तो धातु अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में दोस्तों विद्यमान होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। बताना है दोस्तों कि क्या आपका अधातुओं की भौतिक गुण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो केवल ठोस अवस्था में होता है, जो कि आपका अधातुओं का गुण के अंतर्गत नहीं आता है। ठोस अवस्था दोस्तों धातु अधातु उपधातु किसी का भी हो सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अधातुओं का ये भौतिक गुण नहीं है। बाकी आपका अधातु अघातवर्धनीय न होना और तन्यता दोनों गुण हैं। अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक भी होते हैं और इसका गलनांक और क्वथनांक भी निम्न होता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा आपका ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो ये सिर्फ आपका दोस्तों अधातु ही आपका ठोस द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। वहीं पूछे अगर तो कुल अधातुओं की संख्या आपका 27 है, जिसमें से 11 गैस अवस्था में पाए जाते हैं, 15 ठोस अवस्था में और एक मात्र आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और द्रव अवस्था में दोस्तों ब्रोमीन धातु पाए जाते हैं, तो यह भी याद रखिएगा। वहीं गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में सल्फर आयोडीन कार्बन ये सभी दोस्तों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में हो सके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ ले, तो एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सभी धातु तरल में है और मुलायम है, ये आपका दोस्तों गलत है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी धातु दोस्तों तरल में नहीं बल्कि ठोस में होते हैं। वे सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी धातु अघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं, यानी ये भी सही है आपका दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्न या लचीली है। तो सबसे अधिक अगर नम्न या लचीली पूछे तो ये आपका दोस्तों एजी हो जाएगा, और एजी मतलब आपका चांदी होता है। अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो चांदी हो जाए, और ऐसे सर्वोत्तम पूछे तो आपका दोस्तों सोना हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले आपका सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद एल्युमिनियम, तब तांबा, तब टीन। तो इस तरह से दोस्तों कम से कम 4 क्रम तक याद रखिएगा। और ये आपका एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 205 नंबर, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों आपका कार्बन मिलाया जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और कार्बन और लोहे को दोस्तों मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपका 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 206 नंबर, कि डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। तभी बताए थे दोस्तों कि सबसे आपका अगर पूछे तन्यशील या नमनीय धातु तो एयू यानी कॉपर आपका सोना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपका दोस्तों चांदी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए कि मेलिएबल के डैश गुण को दर्शाता है, यानी मेलिएबल आपका किस गुण को दर्शाता है। तो मेलिएबल दोस्तों आपका धातु के गुण को दर्शाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मेलिएबल का अगर अर्थ पूछे तो ठोस धातु के लचीलापन से संबंधित होता है, और सबसे अधिक आपका लचीलापन यानी मेलिएबल गुण सोना में पाया जाता है, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखिए 208 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में दोस्तों आपका जर्मेनियम हो जाएगा, नहीं राइट आंसर। देखिए गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक जी होता है, और यह आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं अधातु के पूछे तो अधातु में दोस्तों ब्रोमीन
आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिए 209 नंबर, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। तो चमकदार सतह के गुण को दोस्तों धात्विक चमक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ है। वहीं आघातवर्धनीय आपका दोस्तों तरल फाइल बनाने यानी सबसे ज़्यादा पतली चादर बनाने में होगा। वहीं तन्यता आपका दोस्तों तार बनाने का गुण को कहा जाता है। अगला देखिए धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि बताना है दोस्तों कि धातु आघातवर्धनीय और कोमल किस लिए होती है। तो धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए यह आघातवर्धनीय और कोमल होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीय का उदाहरण नहीं है। बताना है कौन सा दोस्तों आपका आघातवर्धनीय का उदाहरण नहीं है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिथियम फाइल आपका आघातवर्धनीय का उदाहरण है, स्वर्ण पत्र आघातवर्धनीय का उदाहरण है, चांदी फाइल आपका आघातवर्धनीय का उदाहरण है, लेकिन इंडियम पन्नी ये आपका आघातवर्धनीय का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर आपका बेसिक होते हैं यानी क्षार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर अधातु का ऑक्साइड पूछे तो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होते हैं। अधातु दोस्तों आपका एकमात्र तरल ब्रोमीन होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है तभी बताया दोस्तों, ये आपका ब्रोमीन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु। तो देखिए दोस्तों ये आपका एक ही क्वेश्चन को कई शिफ्टों में आपका पूछा हुआ है, जो जिसका सही उत्तर आपका ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिए, सौर पैनल में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त होती है। तो सौर पैनल में आपका दोस्तों सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में आपका अम्लीय अवस्था में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। वहीं अगर धातुओं का ऑक्साइड पूछे तो वो आपका क्षारीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 218 नंबर की अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटालॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन में बताना है कौन सा दोस्तों आपका उपधातु है। तो ऑप्शन में अभी बताए थे दोस्तों कि कुल 7 प्रकार के उपधातु पाए जाते हैं, जिसमें आपका जर्मेनियम सही उत्तर होगा, जो कि उपधातु है और ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में दोस्तों GaAs का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका मतलब गैलियम और आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए 221 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है। तो बताना है कौन सा उपधातु है। तो इनमें से आपका सिलिकॉन उपधातु के श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कुल 7 प्रकार का उपधातु बता चुके हैं, जिसमें फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए। पहला बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पांचवा एंटीमनी और छठा आपका दोस्तों ट्यूलरियम और लास्ट आपका पोलोनियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो वैद्युत ऋणात्मकता का गुण दोस्तों आपका अधातुओं में देखा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के गुण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। अधातु के गुण के बारे में दोस्तों कौन सा विकल्प आपका गलत है। तो पहला यह कि अधातु विद्युत का चालक नहीं होते हैं यानी कुचालक होते हैं, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि हल्के पदार्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा ये अधातु भंगुर भी होते हैं यानी जल्दी ही टूट फूट जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि मंद एवं दीप्त रहित होते हैं, ये भी आपका दोस्तों सही है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है। तो उपधातु का दोस्तों गुणधर्म आपका ये अर्धचालक के रूप में आते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और मुख्य रूप से सिलिकॉन अर्धचालक जो कि सौर सेल में प्रयोग किया जाता है। ये आपका दोस्तों एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो धातुओं विद्युत का इसलिए अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ढीले आबंधित होते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से आपका अधातुएं धनायन बनाती है, यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि अधातु आपका धनायन नहीं बनाती है बल्कि अधातु आपका ऋणायन बनाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपका अधातु ऋणायन बनाती है, सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, भी सही है। और अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ये भी आपका सही है। तो धातु और अधातु का दोस्तों गुणधर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका धातु अधातु और उपधातु का सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्रण का अलग करने का प्रमुख विधियां बताएंगे और इसी प्रकार से दोस्तों आपका हर एक चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हम दोस्तों कराएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।